Assalamu alaikum dear students. Today we solve problem from class first year physics, problem number 18, chapter number 3. आज असां क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर 3 जे प्रॉब्लम नंबर 18 खे सॉल्व कंदासीं। प्रॉब्लम नंबर 18 ऐं 19 इहे प्रॉब्लम से डिपेंड कनि था फिगर्स ते, यानी जेकॾहिं असांखे फिगर्स सम्झ में अची वियूं, डेटा फिगर्स जे अंदरि गिवन आहे, जेकॾहिं असांखे फिगर्स सम्झ में अची वियूं त प्रॉब्लम्स असां आसानीअ सां सॉल्व करे सघूं था। हिन फिगर्स जे अंदरि ॿ इंक्लाइंड प्लेन आहिनि। हिकिड़े इंक्लाइंड प्लेन जी जेका एंगल आहे सरफेस सां उहा 30 डिग्री आहे ऐं ॿिए इंक्लाइंड प्लेन जी जेका एंगल आहे सरफेस सां उहा 60 डिग्री आहे। ॿिन्ही इंक्लाइंड प्लेन ते ॿ ऑब्जेक्ट्स पिया आहिनि। ॿई ऑब्जेक्ट हिक ॿिए सां कनेक्टेड आहिनि बाय अ स्ट्रिंग। रस्सीअ जे ज़रिए ॿिन्ही ऑब्जेक्ट्स खे पाण में असां कनेक्ट कयो आहे ऐं ॿई ऑब्जेक्ट्स इंक्लाइंड सरफेस ते पिया आहिनि, जंहिंजी एंगल हिकिड़े जी 30 डिग्री आहे ऐं ॿिए इंक्लाइंड प्लेन जी 60 डिग्री एंगल आहे। हिन ऑब्जेक्ट ते जेको वेट फोर्स अप्लाई थी रहियो आहे उहो डेटा में गिवन आहे 490 न्यूटन ऐं हिन ऑब्जेक्ट ते जेको वेट फोर्स अप्लाई थी रहियो आहे, ज़मीन जो जेको ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई थी रहियो आहे उहो आहे 245 न्यूटन। We have to calculate the acceleration and tension in the string. असांखे हिननि ऑब्जेक्ट्स जी एक्सेलरेशन मालूम करणी आहे ऐं टेंशन इन द स्ट्रिंग मालूम करणी आहे। इफ़ द प्लेन्स एंड पुली आर फ्रिक्शनल लेस, जेकॾहिं प्लेन ऐं पुली फ्रिक्शनल लेस हुजनि, यानी उन्हनि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन न हुजे ते ऑब्जेक्ट जे मोशन में काई बि रुकावट पैदा न करे सघनि इहे प्लेन्स। ओके, सो टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर. If the pulley and planes on which the blocks are resting are frictionless, जेकॾहिं उहे frictionless आहिनि, find the acceleration of the blocks and tension in the string. हिन सवाल जे अंदरि असांखे एक्सेलरेशन बि मालूम करणी आहे ऐं टेंशन इन द स्ट्रिंग मालूम करणी आहे, यानी हिन सवाल जा ॿ पार्ट्स आहिनि। फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऐं सेकंड पार्ट में असांखे टेंशन इन द स्ट्रिंग मालूम करणी आहे। ओके, सो पहिरियां असां फर्स्ट पार्ट सॉल्व कंदासीं, टेंशन इन द स्ट्रिंग बाद में मालूम कंदासीं। पहिरियां असां एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मालूम कंदासीं। असां गुज़िरियल लेक्चर में पढ़ी आया आहियूं फार्मूला, when both the objects hang vertically then the formula for finding acceleration is equal to m1 minus m2 into g upon m1 plus m2। ये फार्मूला असां गुज़िरियल लेक्चर में ड्राइव करे आया आहियूं। जी हिन ब्रैकेट सां मल्टीप्लाई थिए थी त जी m1 सां बि मल्टीप्लाई कराईंदासीं ऐं जी m2 सां बि मल्टीप्लाई कंदासीं। m1g माइनस m2g, एज़ वी नो दैट w इज़ इक्वल टू mg, w mg जे बराबरि हूंदो आहे, वेट फोर्स mg जे बराबरि हूंदो आहे। सो m1g विल बिकम्स w1 एंड m2g विल बिकम्स w2 अपॉन m1 प्लस m2 असां सेम रखियोसीं। हाणे हिन फिगर्स में ॾिसंदासीं असां त हिन ऑब्जेक्ट ते जेको वेट फोर्स अप्लाई थी रहियो आहे, ऑब्जेक्ट खे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराए रहियो आहे, उहो वेट फोर्स जो कहिड़ो कंपोनेंट आहे। हिते वेट फोर्स पूरो जो पूरो 490 न्यूटन रेस्पॉन्सिबल नाहे ऑब्जेक्ट खे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराइण जे लाइ, पर हिन जो कुझु हिसो हिन प्लेन जे नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स खे बैलेंस करे थो, यानी हिन प्लेन जो जेको हिन ऑब्जेक्ट ते नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स आहे उनखे वेट फोर्स जो w cos थीटा वारो कंपोनेंट बैलेंस कंदो, यानी हिन प्लेन जो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स के w cos थीटा वारो वेट फोर्स जेको उहो बैलेंस कंदो। बाक़ी जेको w sin थीटा वारो कंपोनेंट आहे उहो रेस्पॉन्सिबल आहे हिन ऑब्जेक्ट जे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करण जे लाइ, यानी वेट फोर्स टोटल हिन ऑब्जेक्ट ते 490 न्यूटन अप्लाई थी रहियो आहे। इहो टोटल रेस्पॉन्सिबल नाहे ऑब्जेक्ट खे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराइण जे लाइ, पर इन वेट फोर्स जा ॿ कंपोनेंट थींदा, फोर्स जा ॿ कंपोनेंट थींदा आहिनि। इनखे रिज़ोल्व कंदासीं वेट फोर्स खे, हिकिड़ो w cos थीटा वारो कंपोनेंट ऐं ॿियो w sin थीटा वारो कंपोनेंट। w cos थीटा वारो कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स सां बैलेंस थी वियो, बाक़ी w sin थीटा वारो कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल आहे हिन ऑब्जेक्ट जे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करण जे लाइ। ओके, ही ऑब्जेक्ट जेको आहे हिन में बि असां ॾिसंदासीं त 245 न्यूटन हिन ते वेट फोर्स अप्लाई थी रहियो आहे। इन ते बि टेबल जो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स अप्लाई थी रहियो आहे प्लेन जो, इनखे w cos थीटा वारो कंपोनेंट
बैलेंस कंदो ऐं डब्ल्यू साइन थीटा वारो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल आहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करण जे लाइ। ओके, हाणे असां हिते ॾिसंदासीं त हिन ऑब्जेक्ट ते 490 न्यूटन वेट फोर्स अप्लाई थी रहियो आहे ऐं हिन ऑब्जेक्ट ते 245 न्यूटन। हिन खे असां W1 कंसीडर कंदासीं ऐं हिन खे असां W2 कंसीडर कंदासीं। सो हिते W1 साइन 30 डिग्री एंगल गिवन आहे माइनस W2 साइन 60 डिग्री एंगल असांखे गिवन आहे। M1 ऐं M2 असांखे पाण खे डिटरमाइन करणा आहिनि। हिन डेटा में मास 1 ऐं मास 2 असांखे गिवन न आहे। एज़ वी नो दैट W इज़ इक्वल टू mg, W mg जे बराबरि हूंदो आहे, W1 बराबरि थी वेंदो M1g जे। हाणे हिते M1 मालूम करणी आहे, g मल्टीप्लाई करे थी हेॾे अची डिवाइड कंदी। सो M1 इज़ इक्वल टू W1 अपॉन g। वैल्यू पुट कयासीं, W1 490 न्यूटन डिवाइडेड बाय g 9.8। 490 न्यूटन खे 9.8 सां डिवाइड कंदासीं त मास 1 मिली वियो असांखे 50 किलोग्राम। साॻे ई तरीक़े सां मास 2 बराबरि थींदो W2 अपॉन g जे। W2 अपॉन g वैल्यू गिवन आहिनि, असांखे मास 2 मिलियो 25 किलोग्राम। हाणे असांखे पूरी डेटा गिवन आहे। इन पूरी डेटा जा वैल्यूज़ जेके आहिनि असां फार्मूला में पुट कंदासीं त असांखे एक्सलेशन मालूम थी वेंदी। ओके, सो एक्सलेशन इज इक्वल टू W1 साइन 30 डिग्री 0.5 जे बराबरि हूंदी आहे माइनस W2 साइन 60 डिग्री 0.86 जे बराबरि हूंदी आहे डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। M1 50 किलोग्राम, M2 25 किलोग्राम। इनखे असां सिंप्लीफाई कयोसीं त एक्सलेशन मिली असांखे 0.437 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी असांखे एक्सलेशन मालूम करणी हुई इन्हनि ऑब्जेक्ट्स में केतिरी एक्सलेशन प्रोड्यूस थी रही आहे। सो एक्सलेशन असांखे मिली 0.437 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हिन सवाल जो पहिरियों पार्ट। सेकंड पार्ट में असांखे कैलकुलेट करणो आहे टेंशन इन द स्ट्रिंग। वी हैव टू डिटरमाइन T, टेंशन इन द स्ट्रिंग। कंहिं बि ऑब्जेक्ट ते जेकॾहिं फोर्स अप्लाई थींदो आहे त उहो ऑब्जेक्ट खे उन डायरेक्शन में मूव कराईंदो आहे। फोर्स जंहिं डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई थींदो ऑब्जेक्ट उन डायरेक्शन में मूव कंदो। हाणे हिते ही ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे रहियो आहे। हिन रस्सी जे ज़रिए ही ऑब्जेक्ट इनखे पोइ ते छिके रहियो आहे पर पोइ बि हे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अचे थो, छाजे करे त हिन ते वेट फोर्स वधीक आहे। मिसाल तौरु हिन पेन ते जेकॾहिं 10 न्यूटन फोर्स हिन डायरेक्शन में अप्लाई कयूं ऐं 10 न्यूटन फोर्स हिन डायरेक्शन में अप्लाई कयूं त हीअ पेन काॾे बि मूव न करे सघंदी। जेतिरो फोर्स हिन डायरेक्शन में ओतिरो ई फोर्स हिन डायरेक्शन में, इहे ॿई हिक ॿिए खे कैंसिल करे छॾींदा। पर जेकॾहिं हिन डायरेक्शन में 50 न्यूटन कयूं त हीअ पेन इन डायरेक्शन में मूव कंदी। यानी 50 न्यूटन जॾहिं हिन डायरेक्शन में थियो त 10 खे बैलेंस कनि पिया। वाधारो जेको एक्स्ट्रा 5 न्यूटन आहे जंहिंखे असां नेट फोर्स चवंदा आहियूं उहो ई रिस्पॉन्सिबल हूंदो हिन पेन खे हिन डायरेक्शन में मूव कराइण जे लाइ। ओके, सो नेट फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेट फोर्स बराबरि कीअं थींदो, वेट फोर्स मां असां घणे मां थोरो सब्ट्रैक्ट कंदासीं, वेट फोर्स मां टेंशन कट कंदासीं त असांखे नेट फोर्स मिली वेंदो। सो F1 इज़ इक्वल टू W1 माइनस T। यानी वेट फोर्स मां असां टेंशन सब्ट्रैक्ट कंदासीं त F1 मिली वेंदी। वी हैव टू कैलकुलेट T। इन फार्मूला खे रीअरेंज कयोसीं त T बराबरि थी W1 माइनस F1 जे। ओके, हाणे हिते असां ॾिसंदासीं त वेट फोर्स जेको आहे उनजो साइन थीटा वारो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल आहे। कास थीटा वारो कंपोनेंट त कैंसिल थी वियो। यानी वेट फोर्स जो असां साइन थीटा वारो कंपोनेंट खणंदासीं। सो T इज़ इक्वल टू W1 साइन 30 डिग्री माइनस F1 बराबरि हूंदो आहे M1A जे। वैल्यू पुट कयासीं असां W1 साइन 30 डिग्री माइनस M1। एक्सलेशन हाणे अञा असां मालूम कईसीं 0.437। इनखे पाण में सिंप्लीफाई कयोसीं त टेंशन असांखे बराबरि मिलियो 223.11 न्यूटन। यानी टेंशन मालूम करण जे लाइ असां इक्वेशन सेट कंदासीं नेट फोर्स जी। नेट फोर्स इज़ द फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ मास 1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाणे असां नेट फोर्स कीअं मालूम कंदासीं, घणे मां थोरो वेट फोर्स मां टेंशन सब्ट्रैक्ट कंदासीं पर वेट फोर्स जे साइन थीटा वारे कंपोनेंट मां, वेट फोर्स जे साइन थीटा वारे कंपोनेंट मां असां सब्ट्रैक्ट कंदासीं टेंशन त असांखे नेट फोर्स मिली वेंदो। फार्मूला में वैल्यू पुट करे असां रीअरेंज कयोसीं त टेंशन असांखे मिलियो 223.11 न्यूटन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, वी सॉल्व प्रॉब्लम from class 11 physics chapter number 3 problem number 19। 11th क्लास जे फिजिक्स में चैप्टर 3 जो प्रॉब्लम नंबर 19 असां सोल्व कंदासीं।
ही प्रॉब्लम डिपेंड करे थो हिन फिगर ते। जेका सवाल जी डेटा है वो असांखे फिगर में गिवन आहे। हिन फिगर में असां ॾिसंदासीं त हिन फिगर में हिन हॉरिजॉन्टल सरफेस सां हिकिड़ो इंक्लाइंड प्लेन पियो आहे। उन इंक्लाइंड प्लेन जी सरफेस सां एंगल आहे 30 डिग्री। ॿ पुलीज़ इस्तेमालु कयूं वियूं आहिनि। हिकिड़ी पुली जेका आहे हिन इंक्लाइंड प्लेन जी हिन साइड में आहे ऐं ॿी पुली हिन हॉरिजॉन्टल सरफेस ते हिन तरीक़े सां पई आहे। ओके, देयर आर टू मासिस ऑफ सेम वेट फोर्स। ॿ मासिस आहिनि जिन जो वेट फोर्स सेम आहे। उन्हनि ॿिन्ही मासिस खे असां पाण में अटैच कयो आहे थ्रू अ स्ट्रिंग। रसीअ जे ज़रिए इहे ॿई मासिस हिक ॿिए सां अटैच थियल आहिनि। हाणे हिते हिकिड़ो ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन ते आहे ऐं ॿियो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस ते पियो आहे। ठीकु आहे, हाणे ही हॉरिजॉन्टल सरफेस ते आहे ऐं हीअ ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन ते आहे। ॿई ऑब्जेक्ट रसी जे ज़रिए हिक ॿिए सां कनेक्टेड आहिनि। ॿिन्ही ऑब्जेक्ट जो वेट फोर्स साॻियो आहे 196 न्यूटन। वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। असांखे एक्सेलरेशन भी मालूम करनी आहे ऐं टेंशन इन द स्ट्रिंग भी मालूम करनी आहे। ओके, टू ब्लॉक्स each weighing 196 Newton rest on planes as shown in figure. If the planes and pulleys are frictionless, find the acceleration and tension in the string. Acceleration भी मालूम करनी आहे ऐं टेंशन इन द स्ट्रिंग भी असांखे डिटरमाइन करनी आहे। ओके, हाणे असां पढ़ियो आहे टेंशन इन द स्ट्रिंग जी सेकंड केस में when one object is horizontally placed and other object is vertically hanged। हिते असां ॾिसंदासीं त हीअ जेका फिगर आहे उन में हिकिड़ो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस ते प्लेस्ड आहे ऐं ॿियो ऑब्जेक्ट वर्टिकली हैंग्ड आहे। त हीअ फिगर जेका आहे उहा कुझु रिजेम्बलेंस रखे थी सेकंड केस जी टेंशन इन स्ट्रिंग में। असांखे एक्सेलरेशन मालूम करनी आहे। सो द फार्मूला फॉर फाइंडिंग एक्सेलरेशन इन सेकंड केस इज इक्वल टू m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। जी इन m1 सां मल्टीप्लाई कंदासीं त इहो थींदो m1 जी मीन्स के w1 अपॉन m1 प्लस m2, w1 अपॉन m1 प्लस m2। पर w1 जो साइन थीटा वारो कंपोनेंट। हाणे हिते असां ॾिसंदासीं त ही ऑब्जेक्ट आहे। लेट सपोज हिन खे असां मास 1 कंसिडर कयो आहे। हाणे हिन ऑब्जेक्ट जो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स हिन जो प्लेन जो अप्लाई थी रहियो आहे ऐं वेट फोर्स जो कास थीटा वारो कंपोनेंट, वेट फोर्स जो कास थीटा वारो कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स के बैलेंस कयो बीठो आहे। बाक़ी वेट फोर्स जो साइन थीटा वारो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल आहे ऑब्जेक्ट जे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करण जे लाइ। ओके, हिन कंडीशन में हिन ऑब्जेक्ट जो वेट फोर्स ॿिनि हिस्सनि में विरहाइजे थो। हिकिड़ो कास थीटा वारो कंपोनेंट वेट फोर्स जो जेको हिन प्लेन जे नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स सां बैलेंस थी वियो। बाक़ी साइन थीटा वारो कंपोनेंट जेको ऑब्जेक्ट जे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करण जे लाइ रिस्पॉन्सिबल आहे। हिन ऑब्जेक्ट ते असां ॾिसंदासीं त हिन ऑब्जेक्ट खे असां हिकिड़े हॉरिजॉन्टल सरफेस ते रखियो आहे। उन हॉरिजॉन्टल सरफेस ते हिन जो जेको वेट फोर्स आहे उहो नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स सां बैलेंस थी वियो। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर है m1 इंटू जी मीन्स के w1 जो साइन थीटा वारो कंपोनेंट मीन्स w1 साइन 30 डिग्री अपॉन m1 प्लस m2। हाणे मास 1 ऐं मास 2 कीअं मालूम कंदासीं असांखे ख़बर आहे त w बराबर mg जो हूंदो आहे। सो m बराबर w अपॉन जी, m1 इज इक्वल w1 अपॉन जी। वैल्यू पुट कयासीं त असांखे मास 1 बराबर मिलियो 20 किलोग्राम जी। m2 इज इक्वल टू w2 अपॉन जी। वैल्यू पुट कयासीं त मास 2 भी असांखे 20 किलोग्राम जे मिलियो। ॿिन्ही ते वेट फोर्स साॻियो अप्लाई थी रहियो आहे। इट मीन्स के ॿिन्ही जो मास बराबर हूंदो। ओके, हिन फार्मूला में वैल्यू पुट कयासीं असां त एक्सेलरेशन इज इक्वल टू w1 साइन 30 डिग्री बराबर हूंदी आहे 0.5 जे डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 भी 20 किलोग्राम, m2 भी 20 किलोग्राम, ॿई पाण में एड कंदासीं। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 196 multiplied by 0.5 is equal to 98 divided by 40. So acceleration is equal to 2.45 meter per second square. एक्सेलरेशन बराबर थी वेंदी 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जे। असांखे एक्सेलरेशन मालूम करनी हुई, एक्सेलरेशन असां मालूम कईसीं। हाणे असांखे टेंशन मालूम करणो आहे। वी हैव टू कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, टेंशन कीअं मालूम कंदासीं? हिन ऑब्जेक्ट ते वेट फोर्स अप्लाई थी रहियो आहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट फोर्स मां टेंशन सब्ट्रैक्ट कंदासीं त असांखे नेट फोर्स मिली वेंदो। नेट फोर्स इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन।
हाणे वो नेट फोर्स कीअं मालूम कंदासीं, वेट फोर्स मां टेंशन सबट्रैक्ट कयूं, पर वेट फोर्स जे साइन थीटा वारो कंपोनेंट, वेट फोर्स पूरो जो पूरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इन ऑब्जेक्ट खे मूव नथो कराए, पर वेट फोर्स जो साइन थीटा वारो कंपोनेंट. सो द नेट फोर्स F इज इक्वल टू W माइनस T. असांखे T मालूम करनी हुई. सो T इज इक्वल टू W1 माइनस F1. F1 बराबर हूंदो आहे M1A जे. सो T इज इक्वल टू W1 जो साइन थीटा वारो कंपोनेंट. W1 मुकम्मल रेस्पॉन्सिबल नहीं ऑब्जेक्ट जे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराइण लाइ, बल्कि उन जो साइन थीटा वारो कंपोनेंट खणंदासीं असां. सो W1 साइन 30 डिग्री माइनस M1A, एंगल असांखे गिवन आहे 30 डिग्री. ओके, सो T इज इक्वल टू W1 196 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री 0.5 जे बराबर हूंदी आहे, माइनस M1 20 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय A, एक्सेलरेशन असां मालूम कईसीं 2.45. हिन पूरे खे असां सिंप्लीफाई कयोसीं त टेंशन बराबर मिली 49 न्यूटन जे. ओके, असांखे एक्सेलरेशन मालूम करनी हुई, एक्सेलरेशन भी मालूम कईसीं ऐं टेंशन भी असां डिटरमाइन करे छॾीसीं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड this problem.